डायमंड फेस शेप है, मैं आपको इसकी कॉन्टोरिंग करके दिखाती हूँ। ये डायमंड फेस शेप जैसे मैंने आपको समझाया था कि डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ा होता है, यानी फोरहेड से बड़ा होके नीचे चिन तक बिल्कुल छोटा हो जाता है। तो मुझे सबसे ज्यादा जो वाइड पार्ट लग रहा है ना, अपने क्लाइंट का सबसे वाइड पार्ट देखना है फेस का, उनके शेप्स पे नहीं जाना कि उनका शेप क्या है, वो हार्ट है, वो क्या है, ये चीजें नहीं देखनी होती क्लाइंट से। क्लाइंट की सबसे ज्यादा ये चीज देखनी होती है कि उनका फीचर कौन सा बड़ा है। तो इनका जो फीचर मुझे लगा है सबसे बड़ा, वो लगा है इनका फोरहेड। तो मैं इनके फोरहेड पे कर रही हूँ, ठीक है, कंटूर। फोरहेड पे किस तरह से करना है, ब्रश लेना है। अब ये क्योंकि एक पिक्चर है तो एक कागज बना हुआ है, तो उसको उसकी ही अकॉर्डिंग चलाएंगे। तो मैं एक ब्रश के साथ कर रही हूँ। आप अगर नोज कॉन्टोरिंग करेंगे रियल लाइफ में तो फ्लैट कॉन्टोरिंग ब्रश लेंगे, ठीक है। मैंने भी वहां पे अपने नोज के वक्त नहीं लिया, आप फ्लैट लोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। उसके बाद मुझे इनके थोड़े चीक बोन्स हाई लग रहे थे, तो मैं इनको थोड़ा सा सेटल करूंगी। सही है, इस तरह से बस चीक बोन में हल्का सा कलर दूंगी, ज्यादा नहीं, हल्का सा कलर। मैं अगेन बोलूंगी कि कभी भी ओवर डार्क नहीं लेना। डार्क तब लेना है जब आपको लगे कि क्लाइंट का स्किन डार्क है, सही है। अगर क्लाइंट बहुत फेयर है तो बहुत डार्क लेने की जरूरत नहीं। उसके बाद जॉ लाइन पे आप इस तरह से लगा सकते हो कलर, ठीक है। मैंने इनके जस्ट फोरहेड पे किया और दूसरा जॉ लाइन पे मैं जस्ट आपको करके दिखा रही हूँ। जॉ लाइन क्योंकि आपको पता है ये एक कागज है तो आगे पीछे इसका कलर हो गया है, लेकिन एक तरीका आप समझ गए होंगे कि किस तरह से करना है। देन आपने कंटूर लगाने के बाद ब्लेंड भी करना है, ऐसे नहीं कि आप कंटूर को ब्लेंड ही ना करें। ब्लेंडिंग इज द की। अभी मैं आगे चल के आपको क्लिप भी दिखाती हूँ कि जॉ लाइन को किस तरह से करना है कंटूर। बिल्कुल इस तरह से कंटूर करना होता है जॉ लाइन को, ठीक है। इसको जॉ लाइन कहते हैं। आपको यहाँ पे ज्यादा है प्रॉब्लम तो आप इस तरह से कंटूर करोगे, आगे आपको समझ। अब ये देखें कि ये एक लंबा फेस है, इसकी वाइड जो है वो इसके लेंथ से कम है। तो एक लंबा फेस आपके पास आ गया, आप कैसे कंटूर करोगे? क्या उसके चीक बोन्स को लगाना शुरू कर दोगे, जो हमारे यहाँ रिवायत है सिर्फ गाल के पास से ही लाइनें खींचते हैं, क्या वो करोगे? नहीं, कभी भी नहीं। एक लंबा चेहरा आ रहा है और वो बिल्कुल चिपटा हुआ है, बिल्कुल पतला सा और लंबा है, तो उसकी लंबाई को हम काटेंगे, ठीक है। उसके फोरहेड को हम सबसे पहले करेंगे कंटूर तब करेंगे अगर उसके फोरहेड पे जरूरत होगी। जैसे इनका फोरहेड वाइड लग रहा था और उसके बाद इनका जो चिन वाला एरिया ये काफी वाइड है, तो इनके चिन पे हम करेंगे कंटूर ताकि इनकी लंबाई बैलेंस हो जाए और ये ओवल फेस की तरह दिखे। ओब्लॉन्ग जो होता है बेसिकली वो ओवल की तरह ही होता है, बस लंबाई उसकी ज्यादा होती है। तो उसके बाद हम जो है कंटूर को ब्लेंड करेंगे। ये एक कागज है, मेक श्योर कीजिएगा कि ये एक कागज है, तभी उस पे इस तरह का लुक आ रहा है। लेकिन रियल फेस पे जब आप करते हो तो हर चीज जो है वो ऑक्सीडाइज होती है और वो कलर थोड़ी देर के बाद फेड हो जाता है। स्क्वायर फेस है, स्क्वायर फेस के मैंने आपको जैसे बताया था कि जॉ वाली जगह जो होती है वो थोड़ी वाइड होती है, राउंड के निस्बत राउंड का थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, उनका थोड़ा जॉ वाली जगह शार्प होती है। तो इसका फेस किस तरह से हमने करना है कंटूर, तो सबसे पहले इनका फोरहेड वाइड होता है तो फोरहेड को बैलेंस करेंगे। उसके बाद जो इनका जॉ वाला एरिया है ना, ये वाला जॉ वाला, इसको हम करेंगे कंटूर। तो आपने इस तरह से कंटूर करना है। अगर कोई स्क्वायर फेस शेप वाला आपके पास आ रहा है जिनका ये जगह जो है काफी मोटा है, चौड़ा है, ठीक है, तो आप इनकी इस जगह को कंटूर करेंगे, ना कि गाल के नीचे से कंटूर करेंगे, बल्कि कान के नीचे से जो हड्डी जा रही है इसको कंटूर करेंगे इस तरह से, ठीक है। एक दाढ़ी समझे, एक दाढ़ी बना लेंगे, पर उसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं कि ब्लेंड ना करें। अच्छा, तो ये देखेंगे, अब आप देखेंगे इनके फेस में कितना फर्क लग रहा है। हालांकि एक कागज है लेकिन फिर भी इनके फेस पे कितना जो है लग रहा है कि फर्क आ गया। इसके बाद दी आइडियल फेस शेप ओवल अगर आपके पास आता है, उनका चेहरा जैसे मैंने बताया था कि फोरहेड उनका वाइड होता है और बाकी उनका सारा चेहरा ओके रहता है, बिल्कुल परफेक्ट रहता है। अगर फोरहेड भी वाइड नहीं है वैसे तो कंटूर करने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। अगर फोरहेड वाइड है तो हल्का फुल्का फोरहेड पे कलर देना है। एंड अगर आपको लगता है कि चीक बोन पे थोड़ा जरूरत है तो चीक बोन पे थोड़ा सा कलर दे दो जस्ट। एंड देन बाकी किसी भी फेस के एरिया को ना छेड़ो, ना जॉ लाइन को, ना उसके अलावा चीक बोन को। अगर आपको लगता है किसी क्लाइंट को जरूरत ही नहीं है तो जरूर बिल्कुल भी ना करो, बस छोड़ दो उसको वहीं पे जैसी वो है। उसको ब्लशेस वगैरह लगा के उसके फेस को ज्यादा चबी दिखाने की कोशिश करो। और कंटूर कैसे चबी दिखाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। फेसेस है, डिफरेंट फेसेस में आप ये कभी मत ढूंढना कि इसका फेस शेप क्या है, हमेशा ये ढूंढना कि इस फेस शेप में वाइड क्या है, इस शेप में बड़ा क्या है, सही है ना। बार बार मैं कह रही हूँ, सिर्फ इसलिए कह रही हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूं। अब जैसे इनका ये जॉ लाइन वाला एरिया मुझको बड़ा लग रहा है तो मैं जैसे इनका जॉ लाइन वाला ही एरिया कट करूंगी, ना कि इनके चीक बोन को कट करूंगी, फोरहेड को कट करूंगी। हल्का फुल्का से जहां जहां मुझे कलर लगेगा मैं दे दूंगी। वो जो एक हमारी मिथ चल रही है ना, सिर्फ चीक बोन के नीचे एक लाइन जो सबको पसंद आती है, वो आप ब्रॉन्जर से बना लो अगर आपको पसंद है इतना। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, मैं सबको रिप्लाई करती हूँ। कोई चेहरा बहुत पतला है तो उसको कंटूर करना है थोड़ा चब्बी दिखाने के लिए, तो सिंपली क्या करना है कि उनका कंटूर नाक तक करो, यानी कि कान के स्टार्ट से लेके नाक तक उनका कंटूर करो, लाइन बनाओ। एंड देन उसको पीछे की तरफ ब्लेंड करके फिर ब्लश लगा दो। उनका चेहरा काफी मोटा मोटा लगेगा जिस तरह से मैंने यहाँ पर किया है। दूसरी बात, नाक की जब
जब हम कॉन्टोरिंग करते हैं, नोज कॉन्टोरिंग करते हैं, तो हमेशा इस तरह से यहाँ से लाइंस बनाते हैं, ना कि बीच में। बीच में कभी भी आपने लाइंस नहीं बनानी। ये हमारे शेडोज का जगह है। यहाँ पे जहाँ जहाँ ब्राउन लगा हुआ है ना कलर, उसको हम कहते हैं शेडो वाली जगह, जो नेचुरली हमारे शेडोज होते हैं। हमारे रियल में भी यहाँ पे ब्राउन ब्राउन कलर होता है, एक शेप बना रखा होता है। नोज का पार्ट हमारा मोटा रहेगा, हमें उसको कट करना है। अब ये देखिए, इनका जो ब्रिज है नोज का, ये थोड़ा सा मोटा है और ये साइड थोड़े से मोटे हैं, तो हम यहाँ पे कलर ऐड करेंगे, ना कि इनके जो पतला एरिया है ऊपर से एक आ रहा है वो हम कट करें। जैसे कि एक ये नोज का शेप है, तो ये पूरा का पूरा ही मोटा है, तो हम इसको किस तरह से करेंगे कंट्रोल। लाइन होती है, वहां से लेकर हम एक लाइन क्रिएट करेंगे, जाते हुए इनके बिल्कुल नीचे तक नोज के हम एक लाइन क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड किस तरह से करना है, ये तो मैं जस्ट आपको एक वो जो होता है लिप लाइनर वो लगा के दिखा रही हूँ, लेकिन आपकी मर्जी है, आपको जो है ना कोई पाउडर भी यूज कर सकते हो कॉन्टोर का, कोई क्रीम भी यूज कर सकते हो। आज आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। तो ये जो है नोज कॉन्टोरिंग को इस तरह से करते हैं। यहाँ पे क्रीम कॉन्टोर यूज किया जा रहा है क्रायोलॉन का NG। ये मेरा ट्यूटोरियल नहीं है, ये एक खुरम साउत्रा टिकटॉकर हैं, उनका मेकअप है, मैंने उनका वीडियो लिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्रीम कॉन्टोर कर रहे हैं। आप क्रीम कॉन्टोर भी लगा सकते हो, डायरेक्ट पाउडर भी लगा सकते हो। अगर आपको लग रहा है फेस बहुत चबी है, जैसे इनका फेस काफी मोटा सा है, तो इसके फेस को मजीद पतला दिखाने के लिए हम क्रीम कॉन्टोर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये स्टिक यूज कर रहे हैं क्रायोलॉन की NG। आप कोई भी डार्क फाउंडेशन भी अपना यूज कर सकते हो एज अ कॉन्टोर, ठीक है ना, जरूरी नहीं है आप अलग से कोई कॉन्टोर बाय करो। उसके बाद यहाँ पे हाईलाइटनिंग हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हाईलाइटनिंग कहते हैं फेयर फाउंडेशन या फेयर कंसीलर लगाना अंडर आईज पे, टी जोन वाले एरिया पे, ठीक है। इससे क्या होगा, मजीद कॉन्टोरिंग शार्प लगेगी, मजीद इनहेंस लगेगी, ठीक है। मैंने आपको जितना भी समझाया ना, पाउडर कॉन्टोर वगैरह, ये सब आपकी मर्जी है। क्रीम कॉन्टोर आप तब करेंगे जब क्लाइंट बहुत ज्यादा चबी हो, तो मजीद फिर उनका फेस स्लिम लगता है। पाउडर कॉन्टोर से ज्यादा काम फिर चलता नहीं है उनके फेस के लिए। और आप कॉन्टोरिंग मेकअप से पहले भी कर सकते हो, बेस मेकअप से पहले, वो भी आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली जो है वो फेयर कलर का बेस लगा रहे हैं, या आप कंसीलर केलो लगा रहे हैं पूरे फेस पे। पर इतना कुछ जो हमने क्रीम लगाया उसको सेट करने के लिए लूज पाउडर लगाया जाता है, उसको बेकिंग टेक्निक कहते हैं, जिसे मैंने आपको बताया था। एंड देन उसके ऊपर आप कॉन्टोर पाउडर लगा रहे हैं, ताकि जो नीचे से क्रीम कॉन्टोर लगाया ना वो सेट हो जाए। एंड देन ब्लशर लगाएं आप अपने फेस पे, जिस तरह से ब्लश लगाते हैं उसी कॉन्टोर के ऊपर आप लगाएंगे ना, तो वो ब्लश बहुत खूबसूरत लगता है, और सैलून्स में इसी तरह से ही लगाया जाता है। एंड देन हाइलाइटर लगा के आप अपना मेकअप डन कर दें, और यही होता है पार्टी और ब्राइड का कॉन्टोर, इस तरह से, ठीक है। आई होप आपको आज ये कंफ्यूजन सारी क्लियर हो गई हो।